हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो जर्मन क्लास। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव एंडिंग की इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ डेफिनेट आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव एंडिंग कैसे है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं और आगे उसको सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा वर्ड लिखा है जैसे आइन बुक। अब बीच में स्पेस है। अब यहाँ पे मैं एक एडजेक्टिव लिखूंगा गुड। अब इसकी एंडिंग दूंगा मैं गुटस। तो बुक कैसी है? अ गुड बुक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ गुड बुक। इंग्लिश में तो एडजेक्टिव एंडिंग नहीं होती, बट जर्मन में जब हम लिखेंगे एडजेक्टिव एंडिंग तो इसको लिखेंगे गुटस। तो हम इस बात करते हैं नोमिनेटिव केस की। नोमिनेटिव केस में हम देखते हैं डी, डेयर और दास तीनों इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ कैसे फंक्शन करते हैं। अब मैंने लिखा है आइन यूंग, मतलब एक बॉय, अ बॉय। ठीक है, आइन मतलब अ बॉय। अब इंग्लिश में तो कोई एंडिंग होती नहीं है, बट जर्मन में आइन मैंने इसको एडजेक्टिव देती है जैसे आइन क्लाइन। ये हो गया एडजेक्टिव। अब इसकी एंडिंग भी देनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे ये रूल है कि नोमिनेटिव केस में ये एंडिंग लेगा ई आर। आइन क्लाइनर यूंग बोलेंगे हम इसको। ठीक है, इसका मतलब होगा अ बॉय और एडजेक्टिव के साथ ये बन गया अ स्मॉल बॉय। कोई भी एडजेक्टिव दे सकते हो, जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने क्लाइन लिया है। आप कोई भी लिख सकते हो, इंटेलिजेंट लिख सकते हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग लिख सकते हो। तो स्मॉल बॉय, तो स्मॉल जर्मन में जब हम लिखेंगे तो क्लाइनर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मस्कुलिन है डेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया अ बैग, आईने टाशर। अब बैग का एडजेक्टिव मैं देता हूँ, जैसे मैंने सोचा रेड कलर का बैग है, रेड बैग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रोड। बट अभी ये कंप्लीट नहीं है, मुझे इसकी एंडिंग देनी पड़ेगी। तो एंडिंग होगी ई। तो ये बन गया अ रेड बैग। तो इंग्लिश में तो बहुत आसान है अ रेड बैग। जर्मन में लिखेंगे तो आईने और फिर रोटे टाशर। तो ये रूल है कि आईने रोटे टाशर। तो फीमेल और आप कह सकते हैं फेमिनिन केस में आईने रोटे टाशर होता है, ई एंडिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रल का। अब मैंने लिखा है अ सोफ़ा, और सोफ़े का एडजेक्टिव मैंने कह दिया स्मॉल, अ स्मॉल सोफ़ा। तो अब एडजेक्टिव ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, मुझे एंडिंग देनी पड़ेगी। तो क्लाइनस, स्मॉल सोफ़ा। इंग्लिश में बोलेंगे अ स्मॉल सोफ़ा। तो ये होता है एडजेक्टिव एंडिंग नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, अब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नोमिनेटिव केस है तो सेंटेंस भी नोमिनेटिव ही बनेगा। तो हम वर्ब यूज़ करेंगे जाइन। आपको पता है नोमिनेटिव वर्ब होती है जाइन, बेसिक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू बी। इसकी कॉन्जुगेशन आपको पता है, इश बिन डू बिस्ट। तो इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे दिस इज अ स्मॉल सोफ़ा, तो दास इस्ट आइन। अब पूरा स्ट्रक्चर वही लिखेंगे, क्लाइनस सोफ़ा। ठीक है, अब दिस इज ए रेड बैग, दास इस्ट आइने रोटे टाशर। अब दास ही लिखेंगे। अब ये दास आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे दास का मतलब है दिस और दैट। यह एक
छोटा सोफ़ा है, यह एक रेड बैग है, इस तरह से। तो दास हमने एज ए दिस और दैट के लिए यूज़ किया है। अब मैंने लिखा दास इज एन गुटर मेंश, दिस इज ए गुड मैन। ओके, गुड मेंश, एक अच्छा इंसान है। तो ये डेयर है, ये डी है, और ये दास। तो इस तरह से एंडिंग जैसे हमने लिखी थी उसको सेंटेंस में यूज़ किया है। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको एंडिंग लर्न करनी है। अब हम देखते हैं आगे अकुजाटिव केस। आइनन नेट मेंश, तो अ नाइस मैन, ठीक है, एक अच्छा इंसान। आइनन, अभी हम इसको सेंटेंस में यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आपको इसकी फॉर्मेशन बता रहा हूँ। सेंटेंस में आगे स्लाइड में हम यूज़ करेंगे। तो आइनन आ गया है, अकुजाटिव केस है। तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ई एन लगा देना है। नेटन मेंश, ये आपका अकुजाटिव एंडिंग। और फेमिनिन और न्यूट्रल की एंडिंग सेम रहेगी अकुजाटिव केस में भी, जैसे कि नॉमिनेटिव में थी। ein billiges सोफ़ा, सस्ता सोफ़ा, अ चीप सोफ़ा। eine schöne Frau, अ ब्यूटीफुल लेडी, अ सुंदर स्त्री, ठीक है, eine schöne Frau। तो इस तरह से ये आपने देखा आकुजाटिव केस में ये आपका दास और डी की एंडिंग, एडजेक्टिव एंडिंग सेम रहती है, सिर्फ आपको डेयर पे काम करना है, डेयर को समझना है। अब देखिए दास में थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा आइन के बाद, बिल्कुल कभी कभी ब्लैंक होता है तो आपको वहाँ क्रॉस लगा देना है, यहाँ पे कोई एंडिंग नहीं होती। ये ध्यान रखना है आपको, नॉमिनेटिव केस में भी और आकुजाटिव में भी आइन के बाद एंडिंग कुछ नहीं है, सिर्फ आइन ही रहेगा दास केस में। जबकि डी में आइने हम लिखते हैं ऑलरेडी, और डेयर में हम आइनन बना देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि दास में ये आइन के बाद क्रॉस लगेगा, कुछ नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये। अब इसको सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। तो हमें आकुजाटिव वर्ब यूज़ करनी होगी, बहुत सारी वर्ब है आकुजाटिव, कोई भी एक यूज़ करते हैं। Ich habe ein billiges सोफ़ा, मेरे पास एक सस्ता सोफ़ा है। Ich sehe eine schöne Frau, I see a beautiful lady, मैंने एक सुंदर लेडी को देखा। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया नाउन। इस ब्राउके आइनन बिलिगन टिश, आई नीड अ चीप टेबल, मेरे को एक सस्ती टेबल चाहिए। ठीक है, अब देखो ये मैंने सेंटेंस में फ्रेम किया है। पहला सेंटेंस दास है, दूसरा डी, और लास्ट वाला डेयर, डेयर टिश होता है। तो इस तरह से आपने देखा। तो यहाँ पे अब आकुजाटिव वर्ब भी आप समझ सकते हो। हाबन एक आकुजाटिव वर्ब है, जेयन आकुजाटिव वर्ब है, और ब्राउखन भी आकुजाटिव वर्ब है। तो आप इससे आकुजाटिव वर्ब भी समझ सकते हो। तो ये हो गया आपका सेंटेंस आकुजाटिव केस में एडजेक्टिव एंडिंग इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ। बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। समझने वाली चीज़ है, इसको याद मत करना, ठीक है, बिल्कुल समझने वाली चीज़ है ये।
याद करोगे तो आगे प्रॉब्लम होगी। अब देखते हैं डाटिव केस में कैसे काम करता है ये। तीन आर्टिकल होते हैं हमारे पास, डेयर, बेसिक, डेयर दास टी। डाटिव में डेयर बन जाता है आपका आइनम और दास भी आइनम हो जाता है और डी आपका आइनर हो जाता है। इसके साथ जो भी एडजेक्टिव आता है, सपोज मैं एडजेक्टिव ले लेता हूँ सब में एक ही सेम, गुड, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये नाउन, NOUN, ये नाउन के लिए। तो एडजेक्टिव एंडिंग अब जो आएगी वो हमेशा EN आएगी, ठीक है, EN, ये आपको याद रखना है, हमेशा EN आएगी इनडेफिनिट आर्टिकल में, डाटिव में। अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस की हेल्प से। तो डाटिव सेंटेंस हमें बनाना है, तो डाटिव सेंटेंस हम वर्ब से भी बना सकते हैं, आपको पता है, और प्रेपोजिशन से भी बना सकते हैं। हम वर्ब से भी बना सकते हैं और हम प्रेपोजिशन से भी बना सकते हैं। अब देखिए, इस डांक आइनर श्योनन फ्राउ, या डेयर डेफिनेट हो गया है, तो अभी हम इनडेफिनेट करें तो आइनर। आई थैंक अ ब्यूटीफुल लेडी, तो डाटिव है, तो डी फ्राउ होता है, डी को हमने अभी लिखा आइनर में और एंडिंग लगा दी श्योनन, EN। आई थैंक अ ब्यूटीफुल लेडी, ये आपका हो गया डाटिव केस डी के साथ। अब देखिए, किंड का आर्टिकल दास होता है, तो दास में ये कन्वर्ट हो जाएगा आइनम, तो आई हेल्प अ पुअर चाइल्ड, मैंने एक पुअर गरीब बच्चे की हेल्प की, आइनम बन गया और EN एंडिंग। देखिए, इस स्पीले मिट आइनम श्योनन स्टूडेंटन, स्टूडेंट हो गया आपका डेयर और आइनम बन गया एडजेक्टिव एंडिंग EN। आई एम प्लेइंग विद अ ब्यूटीफुल स्टूडेंट, जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया कि मैं एक ब्यूटीफुल स्टूडेंट के साथ खेल रहा हूँ, आइनम और एडजेक्टिव एंडिंग EN। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव एंडिंग इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। तो सी यू नेक्स्ट टाइम in a new video. Till then, bye bye, take care.